पहले एपिसोड में आपने पिरामिड्स और उनके राजाओं या फिरौन के बारे में सुना। इस एपिसोड में हम आपको स्फिंक्स लिए चलते हैं और वहाँ की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप चित्र में देख रहे हैं गीज़ा का महान स्फिंक्स। आकार में यह पंजे से पूंछ तक 73 मीटर या 240 फीट लंबी है। आधार से 20 मीटर या 66 फीट ऊंची है और सिर के शीर्ष पर 19 मीटर या 62 फीट चौड़ी है। यह मिस्र में या इजिप्ट में सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति की मूर्तिकला है और आम तौर पर फारस खाफे जो 2540 ईसा पूर्व के शासनकाल के दौरान पुराने साम्राज्य के प्राचीन इजिप्ट के द्वारा निर्मित मानी जाती है। स्फिंक्स एक चूना पत्थर की मूर्ति है जो एक शेर का शरीर और मानव के सिर के साथ एक पौराणिक प्राणी है। पश्चिम से पूर्व दिशा में निर्मित है। यह इजिप्ट के शहर गीज़ा में नील नदी के पश्चिमी तट पर गीज़ा के पठार पर स्थित है। स्फिंक्स का चेहरा आम तौर पर फिरौन या राजा खाफरे का प्रतिनिधित्व करने के लिए मानी जाती है। इसके बारे में बुनियादी तथ्य अभी तक बहस के अधीन हैं, जैसे कि यह कब बनाया गया था और किसके द्वारा और किस उद्देश्य के लिए। लोकप्रिय सिद्धांत यह है कि खाफरे के शासनकाल के दौरान उभरने वाला स्फिंक्स, जिसका शासनकाल पुराने साम्राज्य के चौथे राजवंश के दौरान प्रतिमा को 2500 ईसा पूर्व के पड़ोस में जन्म तिथि देगा। गीज़ा का पुरुष पहचान वाला मील का पत्थर तकनीकी रूप से एक एंड्रोस्फिंक्स है। पंखों की कमी इसके स्वीकृत वर्गीकरण को उलझा देती है। मिस्र के बाद मेसोपोटामिया की पौराणिक कथाओं में से काफ़ी प्रभावित हुए स्फिंक्स के शास्त्रीय ग्रीक चित्रण में एक शेर का शरीर, महिला का सिर और एक पंछी के पंख शामिल हैं। अगर आप प्रतिमा को खाफरे के शासनकाल की तारीख देते हैं तो उनके सौतेले भाई जेडेफ्रे और बहन हेटेफेरस को चित्रित करने वाले स्फिंक्स को ग्रेट स्फिंक्स की भविष्यवाणी देने का संदेह है। प्राचीन इजिप्ट की संस्कृति ने अपने स्फिंक्स को बहुत अधिक परोपकारी के रूप में महत्व दिया था, यद्यपि कोई कम शक्तिशाली ईश्वरीय आकृति इसे नहीं दी थी। इसके निर्माण या इसके मूल उद्देश्य का वर्णन कहीं भी कोई शिलालेख में नहीं है। आधुनिक अरब में अरबी नाम अबू अल हुल दिया गया है। इसका हिंदी अनुवाद है भयभीत। अधिकतर वैज्ञानिकों की प्रारंभिक धारणा ये है कि जिन लोगों ने स्फिंक्स को जीवन में लाने के लिए कड़ी मेहनत की थी वे एक गुलाम जाति के थे। खुदाई से पता चला कि प्रतिमा के मजदूर नियमित रूप से प्राइम बीफ, भेड़ और बकरी के मांस के शानदार कटौती पर भोजन करते थे। स्फिंक्स उपासकों की मूर्ति पूजा को कमजोर करने के प्रयास में स्मारक को विकृत करने के लिए मोहम्मद सईम अल दहर नाम के एक
धर्मनिष्ठ सूफी मुस्लिम पर आरोप लगाया गया। इसके तुरंत बाद उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। माना जाता है कि स्फिंक्स एक समय में पूरी तरह से चमकीले रंग में आच्छादित हो सकते थे। मूर्ति के चेहरे पर लाल रंग के अवशेष पाए जा सकते हैं, जबकि शरीर पर नीले और पीले रंग के निशान बने हुए हैं। आज ग्रेट स्फिंक्स की दाढ़ी के अवशेष, जो अंततः कटाव के माध्यम से मूर्ति की ठुड्डी को काट दिया गया था, 1858 में कैरो में स्थापित ब्रिटिश संग्रहालय में और मिस्र के प्राचीन संग्रहालय में रखे हैं। माना जाता है कि ग्रेट स्फिंक्स अपने लंबे जीवन के दौरान कई बार इजिप्ट के रेगिस्तान की हिलती रेतों का शिकार हुआ था, लगभग पूरी तरह से दफन हुआ था। इस स्फिंक्स की पहली ज्ञात बहाली 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले हुई थी। थुटमोस IV के लिए धन्यवाद, जो जल्द ही मिस्र के फिरौन के रूप में सिंहासन पर आसीन हुए। स्फिंक्स के बारे में एक रोचक कहानी प्रचलित है, सुनिए। स्फिंक्स अपने राहगीरों को पहेली देता था कि मेरे 4 पैर सुबह में होते हैं, 2 पैर दोपहर में और 3 पैर शाम को होते हैं, लेकिन मेरे पास सबसे ज़्यादा पैर जब होते हैं तो मैं कमज़ोर होता हूँ, तो मैं कौन हूँ? इस पहेली का राहगीरों के पास उत्तर न होता और स्फिंक्स उन्हें मार डालता। अंततः एक ग्रीक नायक ओडिपस ने उसका सही उत्तर दिया। कहा, एक इंसान एक बच्चे के रूप में चारों तरफ रेंगता है तो उसके 4 पैर होते हैं। एक वयस्क के रूप में 2 पैरों पर दोपहर को होता है और तीसरे पैर पर वह बैसाखी के साथ जब चलता है तो वह बूढ़ा हो जाता है। स्फिंक्स इसके उत्तर से बहुत संतुष्ट हुआ और उसने अपने आप को ही मार डाला। अगले एपिसोड में हम म्यूज़ियम को देखने जाएंगे, पर उसके पहले आपको उनके देवताओं, एंशिएंट गॉड्स और उनसे जुड़े जानवरों के बारे में पता होना चाहिए। जानवरों के नाम हैं लायन, शेर, कुत्ता, भेड़िया, जैकल, फैल्कॉन इत्यादि इत्यादि। वे सूरज और आकाश देवता को भी बहुत मानते थे। देवताओं के नाम हैं अमन, अमन रा, अमन होरस, सूर्य देवता रा, ओसिरिस भगवान गेव, आकाश देवी नट, सुनहरे भेड़ियों के कब्रों के रक्षक देवता उनुबिस, मिस्र के भगवान एक कुत्ते के सिर या कुत्ते के सिर पे चित्रित अनुबिस, मादा समकक्ष अनुपुट, नागिन देवी कैप्टर्ड होरस, होरस लेनर फाल्कन, पेराग्रीन फाल्कन, फाल्कन हेड फैरो घोरस, मिसस घोरस आकाश के देवता इत्यादि इत्यादि।